Hello, good morning dear students. Today we are going to look about class 10th English medium unit number 8, the head driver. This is supplementary reading. Dear student, that is what we are discussing right now. In this unit up to now we have seen that हमने अब तक इतना देखा है कि भाई एक यंग अप्रेंटिसशिप ऑफ लॉ मतलब एक यंग लॉयर है जो एक लॉ फर्म के अंदर जॉब करता है, असिस्टेंट के तौर पे उसकी जॉब लगी है। वो वहाँ पे कायदे से लॉयर बनने के लिए गया था, लेकिन उसको थोड़ा सा जो काम दिया गया है वो काम है ऐसे विक्टिम्स जो कायदे के गुनहगार हैं उनके लिए संबंध देना, ये उसको काम सौंपा गया था। In this story we are also been discussed or given an information about that one day उसको एक ऑलिवर नाम का जो बंदा है उसके संबंध के तौर पे एक गांव के अंदर भेजा जाता है। राइट, मूलियन नाम का जो गांव है उसमें भेजा जाता है। वहां पे जब हमारा यंग लॉयर पहुंचता है तब वहां पे एक हैक ड्राइवर, अकेला एक लौटा हैक ड्राइवर उसको मिलता है जिसका नाम बिल है। वो वहां पे उसकी हर मुमकिन कोशिश मदद करने की करता है। राइट, वो बारी बारी से हर जगह पे घूमता है, बार्बर शॉप पे जाता है, दूसरे बार्बर शॉप पे जाता है, किसी दूसरे ट्रेडिंग जो वुड्स शॉप्स लगी हुई है रोड पे तो उन जगहों पे भी जाता है। ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ द विलेज बीइंग कवर्ड बाय दिस टू, बोथ ऑफ देम, द यंग लॉयर एंड द बिल हेड ड्राइवर। लेकिन उनको कहीं पर भी नहीं मिलता है। कौन? ऑलिवर लुटकिंग्स कहीं पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह जहाँ पे वो जाते हैं वहां से ऐसा ही उनको मिलता है कि अभी ही 5 मिनट पहले निकला, अभी 2-3 मिनट पहले निकला, इस तरह से। आखिर में 1 बज चुका था, दोनों को भूख लगी थी। खाने के बारे में यंग लॉयर बताता है कि चलो हम रेस्टोरेंट में जाके अपना खाना खाते हैं, लेकिन बिल जो है वो बोलता है कि इससे अच्छा है कि आप मेरे घर का बना खाना खाओ, आपको बहुत कम पैसे भी लगेंगे और घर का खाना भी मिलेगा। वहां से हम जाएंगे वुड्स के अंदर, जो हिल टॉप है वहां पे जाएंगे, वहां पे हम अपना खाना खाएंगे जहाँ पे हमें दोनों चीजों का मजा भी मिलेगा। एक तो हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड भी मिलेगा घर का, एंड दूसरा आपको इकोनॉमिकली भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी जो बात है, आप यहाँ पे जो भी आप रेस्टोरेंट में जो मजा आएगा वो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में हम जाके खाएंगे तो मजा और आएगा। फिर जैसे ही उन लोगों ने अपना हिल टॉप पे लंच वगैरह कंप्लीट किया और फिर बिल ने अपने ही एक दोस्त को पूछा, मतलब जो ऑलिवर का एक दोस्त था लुटकिंग्स का, उसको पकड़ के पूछा कि भाई क्या हुआ, कहाँ गया। तो उसने बताया कि जो ऑलिवर है वो अपनी मदर के फार्म के अंदर गया हुआ है, जो कि नॉर्थ साइड में आया हुआ है। ये चीज हमने आगे वाले वीडियो के अंदर देखी थी। अब वहां से हम आगे और बढ़ रहे हैं। आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, बिल साइड। बिल ने जोर से कहा डरते हुए कि यार मैं ऑलिवर की मदर को तो जानता हूँ, आई नो हर वेरी वेल, शी इज अ टेरर, बहुत डरावनी यानी भयानक, वार्न करने वाली है। I took a trunk out there for her once. एक बार मैं उनके लिए उनकी मंगवाई संदूक, ट्रंक लेके वहां पे पहुंचा। She almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. मुझे उसने जैसे मेरी स्किन नोच ली हो, मुझे उसने इतना बोला। क्यों बोला भाई? क्योंकि उसने एग बॉक्स की तरह उसकी टेक केयर नहीं की। अब संदूक की टेक केयर अगर आप एग बॉक्स की तरह करने लगे, फर्जाइल आइटम की तरह करने लगे, तो कहाँ पे उसकी इम्पैक्ट जाएगी। तो बिल को इतनी छोटी सी गलती के लिए बहुत उसने डराया था, धमकाया था, बात की थी। सी इज अबाउट 9 फीट टॉल, वो करीबन 9 फीट की ऊंचाई रखती है, 4 फीट थिक एंड क्विक एज अ क्वैट। वो कैट की जितनी बिल्कुल फ्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी वाली है।
राइट, उसकी फीट में उतने चाम में जैसे 4 पैरों से लोग चलते हैं उतनी तेजी से चलती है। शी श्योर कैन टॉक, वो बहुत अलग तरीके से बात कर सकती है। आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम। अब बिल बोल रहा है कि किसी ने ओलिवर को बताया होगा कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। चेज करना मतलब फॉलो करना। एंड ही हैज गॉन ऑन दैट टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स कट, और शायद इसीलिए ओलिवर अपने मदर के पीछे अपने आप को छुपाने के लिए वहां पे गया होगा। वेल वी विल ट्राई हर, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देख तो ले, वहां पे जाएंगे, देखते कि वो क्या करना चाहती है। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, और एक बात याद रखिएगा बिल यंग, आप बात मत करना, आप मुझे उससे डील करने देना। द बॉय मतलब ये जो यंग लॉयर है उसको ये चीज बता रहे हैं कि इट वुड बी बेटर फॉर यू टू लेट मी हैंडल हर, राइट, यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, शायद कायदे से आप बहुत मेरे से ज्यादा जानकार होंगे, पढ़ाई लिखाई में आप मेरे से ज्यादा होशियार होंगे, बट यू हैवंट हैड अ रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, ऐसी जगहों पे आपने कभी ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा है, आपने इसकी पहले ट्रेनिंग नहीं ले रखी है कि कहाँ किससे किस तरह से बात करनी है, ये पढ़ाई से नहीं आता, एक्सपीरियंस से आता है। वी ड्रॉ इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, हम उस फार्म यार्ड के अंदर गए। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड अ चेयरफुल ओल्ड वुमन, हम बहुत बड़ी, एनॉर्मस कहा यहाँ पे मतलब लंबी सी, 9 फीट के बारे में आपको बताया गया है, और एक चेयरफुल ओल्ड वुमन मतलब खुश मिजाजी एक औरत से हमारा वहां पे पाला पड़ा, सामना हुआ। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, माई गाइड, यहाँ पे जो माई गाइड वर्ड है ना, ये बिल के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यंग लॉयर ने इसका इस्तेमाल किया है कि माई गाइड ब्रेवली, बहादुरी से खड़ा होता है और उस औरत के पास जाता है और कहता है, सेड क्या कहता है, रिमेंबर मी, आपको क्या मैं याद हूं, आई एम अ बिल मैग्नुसन, मैं मैग्नुसन हूँ, बिल मैग्नुसन हूँ। द कार्टर एंड द हैकमैन, जो चीजों को लाता ले जाता है, और हैकमैन जो एक दूसरे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, मुझे आपके सन से मिलना है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड, वो जोर से चिल्ला पड़ी कि मैं ऑलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती, जाओ यहाँ से, और मैं उसके बारे में जानना भी नहीं चाहती। ऐसा ऑलिवर की मदर ने हमारे बिल यानी हेड ड्राइवर को बताया। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। नाउ लुक हियर, ध्यान दो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, अब तक हमने बहुत सारी नॉनसेंस चीजें देख रखी है। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, सिटी के अंदर एक कोर्ट है, उस कोर्ट का ये बंदा है जो कायदे से आपके यहाँ पे आया, एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ओलिवर लुटकिंस, और ओलिवर लुटकिंग की सभी प्रॉपर्टी को सर्च करना हमारे पास एक राइट है। राइट मतलब हमारे पास कायदे से अधिकार दिया गया है, हमें ओलिवर को ढूंढना है उसी की प्रॉपर्टी के अंदर। ये चीज जो बिल है, हेड ड्राइवर है, वो टेक्निकल पॉइंट बताकर उसकी मॉम को मतलब ओलिवर की मॉम को ये चीज बताना चाहता है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड। ये चीज जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है ना, क्यों लिखा है, क्योंकि यंग लॉयर को मालूम था कि अगर ये पॉइंट नहीं बोला जाता तो शायद ओलिवर की मदर उन लोगों को वहीं से बाहर कर देती है ना। लेकिन वो वुमन भी इससे इम्प्रेस्ड हो गई कि भाई ना ठीक बात है। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलो, वो धीरे से यहाँ पे रिटायर्ड इनटू द किचन का मतलब होता है जहां से वो बात कर रहे थे वहां से वो कहाँ चली गई, किचन के अंदर।
सॉरी, और हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे। शी साइज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, उसने एक आयरन निकाला ओल्ड फैशन स्टोव में से, एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, वो हमारी और चिल्लाती हुई आई, यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। अगर आपको कुछ सर्च करना है, जो आपको ढूंढना है, उससे पहले आप थोड़ा सा इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, पहले मैं आपको जला दूं, पहले जल लो फिर आप ढूंढो। She shouted and laughed at our frightened retreat. उसने जोर से हमारी ओर देखा, चिल्लाई और हंस दी, क्योंकि जब कोई ऐसा बोलता है कि यार पहले जलो फिर ढूंढो, है ना, तब वो हमारी एक्टिविटी गुल हो गई ऐसा सुन के। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। आगे क्या बोला है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर, बिल ने यंग लॉयर को बोला, यार चलो यहाँ से भागो वरना वो हमारा मर्डर कर देगी, कत्ल कर देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, उसकी स्माइल देखी थी, शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हमारी ओर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज अ प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, ऐसी ट्रीटमेंट अगर कोई आपके घर पे आता है और वो कायदे से आपके घर में आया है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन ये कैसी रिस्पेक्ट है, ये कैसी ट्रीटमेंट है? आओ भगत, ट्रीटमेंट का मतलब है अगर कोई आपके घर पे आता है इस तरह से तो आपको उसको बुलाना चाहिए, ठीक से बात करनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे तो सारा उल्टा पुल्टा हो रहा। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, एनी हाउ हमने सर्च किया घर को, सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, बिल वेंट अराउंड इट, बिल वहां पे गया था, peering in at all the windows, सारी की सारी विंडोज हमने चेक की, झांकी। we examined the barn and the stable as well, जहाँ पे वो पशुओं को रखा जाता है और जहाँ पे उनके लिए खाना रखा जाता है, इन दोनों जगहों पे हमने चेक किया। we were reasonably certain that Lutkins was not there, हमने इतना चेक करने के बाद डिसाइड किया कि शायद लुटकिंग्स वहां पे नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब मेरा समय, यंग लॉयर बोल रहा है कि अब मेरा समय हो चुका था कि मुझे दोपहर की ट्रेन भी पकड़नी थी। एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, और बिल जो कि हेड ड्राइवर है उसने मुझे मतलब हमारे राइटर को कहाँ पे भेजा, स्टेशन तक लेके गया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find the Lutkins. और जब मैं सिटी की ओर जा रहा था तब मैंने अपनी जो फेलियर कि मैं लुटकिंग्स को नहीं ढूंढ पाया उसके बारे में a little bit of worry, थोड़ी सी चिंता हो रही थी। I was too busy thinking about Bill Magnuson, मुझे बिल मैग्नुसन के बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही थी। Really? I considered returning to New Mullion to practice a law, और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लॉ की प्रैक्टिस न्यू मिलियन कंट्री के अंदर, मतलब कंट्री साइड के अंदर, विलेज के अंदर करूंगा। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, अगर मैं ढूंढ सकता हूँ कि ये इतना अच्छा बंदा है, I might not grow to love Fritz and Gustav and hundreds of other slow-spoken, simple, wise laborers, और वहाँ पे शायद मैं ये जो सारे नाम दिए गए ना डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे नाम आगे हमारे यूनिट्स में हमने चर्चा कर ली है कि वो कोई बार्बर है, राइट, कोई शॉपकीपर है वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में ऐसे अच्छे अच्छे नेबर्स भी मुझे शायद उनके साथ भी बात करना, काम करना, तो मेरा एनहांसमेंट डेफिनेटली वहां पे होगा। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म। मैंने गांव के अंदर ऐसा पिक्चर मतलब दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि वहां पे बहुत लोग प्रामाणिक है एंड वहां की लाइफ बहुत हैप्पी है। इन अ कंपैरिजन ऑफ लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी सिटी के अंदर जो है उसकी जो सारी लिमिट्स, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करने, जो जिन लॉ फर्म के अंदर मैं खुद काम कर रहा हूँ, मतलब हमारा जो लॉयर है वो जहाँ पे काम कर रहा है उसके लिमिटेशन है, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, उससे अच्छा कि वो
गांव वाली लाइफ है। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उस टाइम पे बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था अंदर से। आई हैड फाउंड द ट्रेजर, जैसे मैंने कोई खजाना ढूंढ लिया है। ट्रेजर का मतलब यहाँ पे खजाना होता है। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और उसी दिन उसी टाइम पे मैंने जीवन के नए तरीके को ढूंढ लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुकिंग्स, अगर मैं लुकिंग्स के बारे में और ज्यादा नहीं सोचता तब, द ऑफिस डिड, जो ऑफिस ने सोचा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने देखा कि वो सारे के सारे अपसेट थे, नाखुश थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, दूसरे दिन वो केस लुकिंग्स वाला कोर्ट के अंदर चला। एंड दे हैड टू हैव लुकिंग्स, और उनके पास लुकिंग्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आई वॉज अ शेमफुल, शेमफुल मतलब उसको शर्म आ रही थी। अब यूजलेस फुल, मैं अपने आप को कोसता रहा कि मैं किसी भी काम का नहीं हूं। That morning, my promising legal career almost came to an end. उस टाइम पे मेरा जो नया नया करियर मैंने शुरू किया था वो शायद अब एंड ही होने वाला है। बिफोर इट हैड बिगन, जैसे अभी शुरू भी नहीं हुआ और ऐसा करियर मेरा एंड होने को है। पहले ही गलती थी मेरी वहां पे। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो मेरा लॉ फर्म का चीफ था वो शायद लगभग अब मुझे मार ही डालने वाला था। मार ही डालने वाला यहाँ पे मतलब जॉब से निकालने वाला। He hinted that I might do well at digging ditches. उसने मुझे कहा कि आप गड्ढे ही खोदो, आप उसमें अच्छा काम कर सकते हो, ये सारा काम आपके लायक नहीं है। I was ordered back to New Million, मुझे न्यू मिलियन में वापस जाने का ऑर्डर मिला। And with me went a man who had worked with Lukings, और मेरे साथ इस बार जो लुकिंग के साथ एक बंदा जो था, जो ऑलरेडी काम कर चुका था, उसको भेजा गया। आई वॉज रादर सॉरी, मैं उस टाइम पे दिलगिरी, सॉरी मतलब दिलगिरी व्यक्त कर रहा था। बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लाफिंग ऑल ओवर अगेन विद अ बिल, और फिर से मुझे बिल के साथ की जो पूरी की पूरी बात आगे हो चुकी थी, ऐसी चीज याद आ रही थी। वो मेरी एक फुलिशनेस भी शायद मुझे लग रही थी। When the train arrived at a New Million, अब हम दोनों कौन कौन, न्यू young lawyer and a person who had already worked with a Oliver, मतलब लुकिंग के साथ जिन्होंने काम किया वो दोनों अब कहाँ पे आए? यस, वो दोनों अब म्यूलियन गांव के अंदर आए। बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बिल वहां स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ही था। नियर हिज कार्ट, वो अपने कार्ट के साथ ही था। स्ट्रेंजली इनफ, चौंकाने वाली चीज थी, दैट ओल्ड ट्रिग, वहां पे ही वो वैसा ही था। लुकिंग्स मदर वॉज दैट टॉकिंग एंड लाफिंग विथ बिल, जो लुकिंग की मदर थी वो वहां बिल के साथ बातें कर रही थी, हंस रही थी। एंड नॉट क्वारलिंग एट ऑल, और उससे झगड़ा भी नहीं कर रही थी। ये सारी चीजें देखकर अब जो हमारा यंग लॉयर है वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि ऐसा कैसे होगा। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, मैंने अपने कंपेनियन को बोला और कहा बिल की ओर पॉइंटिंग करते हुए, देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंट अ डे विथ हिम, ये बहुत अच्छा बंदा है जिसके साथ मैंने पूरा का पूरा दिन बिताया था जब मैं ओलिवर को ढूंढने यहाँ पे आया था। He helped me hunt of Oliver Lutkins, और इसी ने मुझे ओलिवर को ढूंढने में सभी तरह की मदद की थी। Yes, he helped me a lot, और वास्तव में उसने बहुत सारी मदद की थी। He must have his Lutkins himself. अब यहाँ पे जो नया कंपेनियन आया था जिन्होंने लुकिंग को देखा था, वो हमारे यंग लॉयर को बोल रहा है कि भाई हाँ शायद हो सकता है, ही मस्ट हैव, शायद वो उसने तुम्हारी मदद की होगी, क्योंकि वो खुद लुकिंग्स है, वो खुद ओलिवर है, जो है ड्राइवर था जो बिल को पूरे रास्ते में घुमा रहा था, पूरे गांव में घुमा, वो खुद एक लुकिंग्स है, ओलिवर लुकिंग्स है।
What really hurt me was that when I served the someone looking and his mother looked at me as though I were a bright boy of a 7. वो मेरी ओर देख के हंस क्यों रहे थे, अब मुझे लाइट हुई। क्यों? क्योंकि देखो आगे जब बिल और ये यंग जो है लॉयर, वो दोनों फार्म पे गए थे ना, तब उस टाइम पे पहले एक बार दोनों ने हंसा था। किसने? ओलिवर की मदर और बिल जो है ड्राइवर था, वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े थे। अब यहाँ पे यंग लॉयर को अब जाके समझ में आता है कि ये समन मैंने दिखाया तब दोनों हंस क्यों रहे थे, क्योंकि वो जिस बिल के पास घूम रहा है वो वही बंदा है जिसका समन उसके पास था। With loving kindness, they begged me to go with them to the neighbor's house for a cup of coffee. I told them about you and they are anxious to look at you, said looking joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ, मैंने आपको पूरे गांव में इसलिए घुमाया था कि आपने कभी ओलिवर को देखा ही नहीं था और आप अकेले आए थे, तो इसलिए मैं गांव में एक फोक मतलब गांव के जो लोग हैं उसमें लोकेलिटी में आपको घुमाना चाहता था और लोगों को बताना चाहता था कि ये बंदा मेरे सामने मुझे ही पूछ रहा है कि ये बंदा कहाँ है, राइट। ये एक स्टोरी हमारे पास है जहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो इस पूरी की पूरी स्टोरी में आपको डियर स्टूडेंट मालूम पड़ गया होगा कि एट द एंड ऑफ लास्ट पेज वी आर जस्ट रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ अ स्टोरी एंड दिस इज द चार्म, दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग दिस काइंड ऑफ stories from the supplementary reading. I hope this will help you to understand the literature better. Thank you very much and keep practicing yourself for the board examination. Stay home, be healthy. Thank you very much.